हे गाइस, आज के वीडियो में हम जल्दी से सारे आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सिल्वर बुलेट ट्रेडिंग सेटअप। सिल्वर बुलेट एक आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करती है: मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप। सिल्वर बुलेट ट्रेड करने के लिए पहले वेट करो कि प्राइस लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में दिन के हाई के ऊपर जाए और फिर वापस रेंज के अंदर आ जाए। इस मूव के साथ बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है जो एक पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल होता है। फिर हम वेट करते हैं एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जब प्राइस रीसेंट स्विंग लो के नीचे क्लोज कर जाए। ये बताता है कि अब डिमांड कंट्रोल में नहीं है और प्राइस डाउन साइड की तरफ जा सकता है। अब जितने भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं उन्हें सप्लाई जोन्स मार्क कर लो। सेल लिमिट ऑर्डर लगाओ एफवीजी के स्टार्ट पे और वेट करो कि प्राइस वहां तक पुल बैक करे। अगर नए एफवीजीज बनते हैं, फ्यूचर ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करो। बुलिश सिनारियो में इसका ऑपोजिट होता है। वेट करो कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे दिन के लो के नीचे। जब प्राइस नीचे जाए और वापस रेंज के अंदर आ जाए, ये एक वैलिड स्वीप पैटर्न होता है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो और फेयर वैल्यू गैप पे अपना एंट्री सेटअप बनाओ। अगर एफवीजी छोटा हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखना ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन से बचे रहो। नंबर 2, कैमरन्स मॉडल। कैमरन्स मॉडल 3 मेन कंपोनेंट्स पे बेस्ड है: ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, स्टॉप रेट और एंट्री। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब है वो एरिया जहां मार्केट मूव कर रहा होता है, जैसे इक्वल हाइज, इक्वल लोज या ऑब्वियस स्विंग पॉइंट्स। मार्केट अक्सर उन्हीं जगह मूव करता है जहां लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। पहले स्टेप में 1 आवर चार्ट पे एक की हाई या लो आइडेंटिफाई करो जहां प्राइस मूव कर रहा है। अगर 1 आवर पे क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं मिलती तो 15 मिनट चार्ट पे जूम इन कर लो। अगला स्टेप है स्टॉप रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर लिक्विडिटी ऊपर है तो 5 मिनट चार्ट पे एक स्विंग लो का स्टॉप हंट देखो। फिर एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढो और उसके स्टार्ट पे बाई लिमिट लगाओ। अगर 5 मिनट पे एफवीजी नहीं मिलता तो 1 मिनट या 30 सेकेंड चार्ट पे देखो। बेरिश सेटअप में इसका उल्टा होता है। लिक्विडिटी जोन ऊपर होगा और हम स्टॉप रेट ढूंढेंगे स्विंग हाई के ऊपर। एफवीजी मार्क करो, सेल लिमिट लगाओ और स्टॉप लॉस उसके ऊपर। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट मत रखना, मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो। नंबर 3, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी एक 3 कैंडल पैटर्न होता है जहां पहली कैंडल का लो तीसरी कैंडल के हाई से ओवरलैप नहीं करता या वाइस वर्सा। अब इन्वर्जन एफवीजी क्या है? ये बेसिकली एक फेल्ड एफवीजी होता है जब मार्केट एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुलिश एफवीजी बने और प्राइस वहां से रिजेक्ट होने के बजाय क्लोज कर जाए एफवीजी के ऊपर, तो ये इन्वर्जन होती है। अब हम सेल लिमिट लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वहां से नीचे जाए। ये मेथड तब बेस्ट काम करता है जब हायर टाइम फ्रेम लेवल या ट्रेंड लाइन से टच होने के बाद एफवीजी फेल होता है। एक एक्स्ट्रा टिप, एफवीजी का मिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस मिड लाइन को रिस्पेक्ट करे तो कंटिन्यूएशन मिलता है, लेकिन अगर वायलेट करे तो इन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 4, टर्टल सूप। टर्टल सूप एक ट्रेडिंग मॉडल है जो कंबाइन करता है मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी रेड और फेयर वैल्यू गैप एंट्री। अगर बुलिश टर्टल सूप सेटअप चाहिए, प्राइस को लिक्विडिटी रेड करनी होती है रीसेंट लो के नीचे और वहां एक बुलिश एफवीजी होना चाहिए। बेरिश केस में लिक्विडिटी रेड होती है रीसेंट हाई के ऊपर और बेरिश एफवीजी होता है नीचे। फॉर एग्जांपल, अगर अप ट्रेंड है हम सिर्फ बाई सेटअप्स देखेंगे, लेकिन जो डिमांड जोन रिटेल ट्रेडर्स यूज करते हैं उनके स्टॉप लॉस उनके नीचे होते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वहां मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड का एफवीजी देखेंगे और उसे डिमांड जोन के तौर पे यूज करेंगे। ट्रेड तब एंटर करो जब प्राइस लिक्विडिटी रेड करके एफवीजी से रिजेक्ट हो और रेंज के अंदर वापस आए। स्टॉप लॉस जोन के नीचे और टारगेट नेक्स्ट की लेवल। नंबर 5, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी प्राइस रेंज के हाई और लो पे फोकस करती है। नॉर्मली ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। पहली कैंडल डिफाइंस द रेंज, दूसरी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है, तीसरी कैंडल एंट्री देती है। अगर सेकेंड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करे और इमीडिएटली रिवर्स हो जाए तो अगला टारगेट ऑपोजिट साइड का लिक्विडिटी लेवल होता है। अप ट्रेंड में कैंडल रेंज थ्योरी ट्रेड करने के लिए एक बेरिश कैंडल का हाई लो मार्क करो।
अगर उसके लो के नीचे क्लोज करे, स्किप करो, लेकिन अगर स्वीप करके वापस रेंज के अंदर आए, वैलिड सेटअप है। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश एफवीजी ढूंढो और बाय लिमिट लगाओ, स्टॉप लॉस एफवीजी के नीचे और टारगेट नेक्स्ट हाई। ज़्यादातर ट्रेडर्स 4 आवर और 1 आवर चार्ट को हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं और 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम के लिए। नंबर 7, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। OTE एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। इसका गोल है बेस्ट करेक्शन जोन ढूंढना जहां एंट्री मिले। बुलिश केस में फिबोनाची ड्रॉ करो स्विंग लो से स्विंग हाई तक। बेस्ट एंट्री जोन होता है 0.618 और 0.786 के बीच, जिसे OTE जोन कहते हैं। इसका रीजन है बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, स्विंग लो के नीचे, अर्ली ट्रेडर्स के स्टॉप हंट से बचा देता है। बाय लिमिट लगाओ OTE जोन के बीच में। यह सेटअप उन एसेट्स पे बेस्ट काम करता है जहां रिट्रेसमेंट्स डीप होते हैं, जैसे गोल्ड, लेकिन हमेशा इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन करो मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई डिमांड और FVG के साथ। नंबर 7, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD। CISD एक रिवर्सल पैटर्न होता है जहां प्राइस मोमेंटम एकदम से शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा हो और अचानक से एक बेरिश FVG बन जाए, तो ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी सिग्नल होता है। ट्रेड करने के लिए वेट करो कि प्राइस वापस FVG जोन में आए और रिजेक्शन दिखाए, फिर शॉर्ट पोजीशन ओपन करो और बेरिश मोमेंटम का फायदा उठाओ। यह सेटअप हाई क्वालिटी ट्रेड्स देता है विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। नंबर 8, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो प्राइस को 3 फेजेस में डिवाइड करता है: अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अक्यूमुलेशन फेज में प्राइस कंसोलिडेट करता है, इक्वल हाइज और लोज बनाता है और लिक्विडिटी गैदर करता है। मैनिपुलेशन फेज तब होती है जब मार्केट फेज ब्रेकआउट करे, लिक्विडिटी स्वीप करता है और वापस रेंज के अंदर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक्चुअल मूव स्टार्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेड करने के लिए वेट करो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फेक आउट कंफर्म हो जाए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन देखो और एंट्री लो, स्टॉप लॉस जोन के नीचे और टारगेट नेक्स्ट की लेवल। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।